जी सवाल कीजिए अपना। मतलब कैसे होता है ऑपरेशन? जी क्या सवाल है आपका? हेलो। जी हेलो डॉक्टर, मेरे को ये पूछना है, मेरे पापा को डायबिटीज है, 7-8 साल की, उनकी एज 58 है। जी और उनको डॉक्टर ने, उनको बाई आंख से दिखना बंद हो गया है, मतलब बहुत हल्का दिखता है। तो डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है, और हमने पूछना है कि ऑपरेशन कितनी देर का होता है, क्या रेस्ट वगैरह इसमें क्या परहेज होता है, ज्यादा जी पेन बिल्कुल वगैरह तो बिल्कुल, नहीं हम होता? जवाब देंगे आपको इस प्रॉब्लम का। क्या है इनके लिए सही इलाज? इलाज यही है कि आपको तुरंत इसमें ऑपरेशन करा लेना चाहिए। इसमें कोई खतरे की बात नहीं होती है। डायबिटीज़ है, इसके लिए ये ज़रूरी है कि शुगर अच्छी तरह से कंट्रोल होना है। कोई ज़्यादा परहेज़ नहीं है ऑपरेशन के लिए, सब साफ़ सफाई रखनी है और अपने डायबिटीज़ को अच्छी तरह से कंट्रोल करना है। दूसरा रहा ऑपरेशन में कितना टाइम लगता है, ये 10 से 15 मिनट का प्रोसीजर होता है, लेकिन हर हॉस्पिटल के अपने अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं। आपको एडमिशन से लेकर डिस्चार्ज तक 3 से 4 घंटे भी लग सकते हैं, लेकिन ऑपरेशन में बहुत कम समय लगता है, इसलिए चिंता मतलब की बात 15 नहीं से होती। 20 मिनट का ऑपरेशन होता हाँ। है ये। और आई थिंक क्योंकि इनके फादर को डॉक्टर ने रेफ़र कर दिया है ऑपरेशन, तो वक्त रहते बेहतर होगा आप ऑपरेशन ही करा लें, क्योंकि जितना टालेंगे वो उतना ही डेवलप होता जाएगा। डॉक्टर जैसे आपने कहा कि शुगर है, उसके बाद ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगी, क्या हर केस में ऐसा होता है? नहीं, ऐसे नहीं है कि कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएगी, ये है कि इनका शुगर कितना कंट्रोल है। तो यूजुअली जब कैटरेक्ट सर्जरी करते हैं उसके लिए शुगर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। शुगर कंट्रोल करके ही करते हैं। शुगर वाले मरीजों में इन्फेक्शन के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं, तो इसलिए एहतियात बरतनी पड़ती है, जैसे आँख की अच्छी तरह से साफ़ सफाई, टाइमली, जैसे डॉक्टर ने बिल्कुल। आपको। ऑपरेशन के बाद भी इन्फेक्शन ना हो, क्या एहतियात है उसके लिए चर्चा करेंगे। एक और कॉलर जुड़ गए पहले। जी सवाल कीजिए अपना। क्या आप हमें सुन सकते हैं? हेलो, मैं विंशा बोल रही हूँ गाजियाबाद से। जी क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मेरी आईसाइट तो वीक है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि मॉर्निंग में उठो तो आंखों से पानी आ रहा होता है। और क्या थोड़ी एज है? बिल्कुल, क्या उम्र है आपकी? 25। 35 की एज है? 25। ओके। और सुबह मॉर्निंग में कभी कभी आंखों में इरिटेशन, जलन भी हो रही होती है और पानी आ रहा होता है। बिल्कुल, इसका इलाज हम बताएंगे आपको। डॉक्टर सुनीता, क्या है इनका? 25 साल की उम्र है मात्र इनकी, और सुबह पानी आता है, आंखों से जलन होती है आंखों में। व्हाट कैन बी द कॉज? आप कंप्यूटर यूज़र हैं? क्या आप हमें सुन सकते हैं? संपर्क शायद टूट गया है उनसे। जो अभी आपने जैसे आपने बताया कि आपको सुबह उठते से ही पानी आता है, ये इसके कई सारे कारण होते हैं। एक कारण ये हो सकता है कि जो अभी मौसम चल रहा है उसमें नोन है। दूसरा, अगर आप कंप्यूटर यूज़र है तो उसमें ड्राइनेस होने की संभावना रहती है, तो इसलिए जब सुबह उठते तो पानी आता है। और रात को अगर आपने आंखों की साफ़ सफाई अच्छी तरह से रख के नहीं सोए हैं तो इसलिए भी सुबह पानी आता है। दूसरा, अगर आप आँख अगर कमज़ोर है, अगर आप चश्मा नहीं लगाते हैं तो स्वाभाविक है आपको पानी आना ही है। डॉक्टर सुनीता, अक्सर देखा गया है यूथ की अगर हम बात करें, कभी एक आँख से पानी आता है, कभी दूसरी आँख से पानी आता है, और दिस इज़ ऑन अ वेरी ऑफन बेसिस। अक्सर पानी की दिक्कत होती है उनको, और जैसे उन्होंने कहा जलन भी है, तो ये इसके क्या कारण हो सकते हैं डॉक्टर? पानी आना जो रहता है ये एक रिफ्लेक्स स्टीयरिंग इसको हम बोलते हैं, ठीक है। अगर पानी इसलिए, जैसे कि अगर आँख में कभी कुछ चला गया हो, इन्फेक्शन हुआ, तो उसकी वजह से भी पानी आता है। अगर आप ब्लिंकिंग प्रॉपर्ली नहीं करते, मतलब आँख को अगर अच्छी तरह से झपकते नहीं हैं, तो उसकी वजह से भी पानी आता है। या आपने गंदे हाथों से अगर आंखों को मसल लिया तो वो भी एक कारण होता है। बिल्कुल, कि आंखों से पानी आने के बाद क्या हार्म्स हो सकते हैं अगर उसको नज़रअंदाज करें। चर्चा करेंगे इस पर हम। हेलो डॉक्टर, में वक्त हो चला है फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि हम जल्द वापस लौटेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम बात कर रहे हैं कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद की। किस तरह हमारी आंखों से रोशनी चली जाती है, क्या मोतियाबिंद भी एक खतरनाक बीमारी है? आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आई केयर आई हॉस्पिटल से सीनियर कैटरैक्ट कंसल्टेंट डॉक्टर सुनीता लुल्ला गौर। आप भी घर बैठे कर सकते हैं डॉक्टर से सीधी बात। फ़ोन लगाइए और कहिए हेलो डॉक्टर। डॉक्टर सुनीता, हम बात कर रहे थे आंखों से पानी आना, इज़ दैट अ नेचुरल थिंग कि आगे जाके अगर नज़रअंदाज करा जाए तो वो भी एक हैजार्डस प्रॉब्लम बन सकता है? आँखों से पानी आना एक नेचुरल चीज़ भी हो सकती है और उसके कई कारण भी होते हैं। अब जैसे इस मौसम में जैसे पानी आना है, या लगातार आप किसी एक चीज़ को एकटक देख रहे हैं और आँखों में ब्लिंक नहीं करते हैं,
तो ये एक रिफ्लेक्स टीयरिंग होता है और आँख में पानी आ जाता है। अब इसमें ये है, अब इसके कई डिजीज़, आई डिजीज़ भी होते हैं, जैसे कि पलकों में इन्फेक्शन है, या जो नासूर हो, आँख में एक ट्यूब बना रहता है जो पानी ड्रेन करता है, कभी कभी उसमें जब ब्लॉकेज होने लगता है तो तभी भी पानी आता है। तो इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा आँख में पानी आने का प्रॉब्लम है तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर सुनीता, और कई बार देखा जाता है कि जाड़ों में जब हम बाइसिकल्स या मोटर बाइक्स राइड करते हैं, जाते हैं सड़क पे, तो पानी बहुत तेज़ी से निकलता है आँखों से। उसका भी क्या यही कारण है? ये एक नेचुरल फिनोमिनन है, नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो हवाएं लगती है उसकी वजह से आँख के आंसू जल्दी जल्दी इवापोरेट होने लगते हैं। तो इस वजह से उसको बनाने के लिए जल्दी आँख में जो आंसू बनते हैं, इस वजह से आँख में पानी आने लगता है। बिल्कुल। और डॉक्टर सुनीता, कई बार देखा जाता है कि आँख में पानी आ रहा है, उसको जो पेशेंट्स है, हमारे साथ स्टिग्मा है एक कि डॉक्टर के पास जल्दी नहीं जाना है वक्त रहते, नज़रअंदाज कर जाते हैं। उससे क्या प्रॉब्लम्स पड़ सकती हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर एक तो ये नेचुरल प्रोसेस है, दूसरा अगर आपको आपकी काम में दुविधा में बांधा डाल रहा है, इसका मतलब है कुछ न कुछ आँख में ज़रूर प्रॉब्लम है, तो आपको तुरंत जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं दिखाते टाइम पे तो इसमें आँख में इन्फेक्शन होने का डर बढ़ जाता है। बिल्कुल। सो डॉक्टर, यू वर टेलिंग मी कि इसका मोतियाबिंद, दैट इज कैटरैक्ट, का एक ही इलाज है, वो है सर्जरी। हाँ जी। कितना वक्त लगता है इस पर्टिकुलर सर्जरी में? 15 से 20 मिनट? हाँ, जैसे मैंने आपको बताया, ये जो सर्जरी इटसेल्फ जो प्रोसेस है वो 20 मिनट का, 20 से 25 मिनट या 15 से 25 मिनट आप ले सकते हैं। लेकिन उसके पहले कुछ प्रोसेसेस होते हैं जो हम लोग करते हैं, जैसे कि पहले ऑपरेशन की तैयारी करना, मरीज को प्रिपेयर करना, उसमें कुछ आँख में ड्रॉप्स डालना, ड्रॉप्स का असर आने में 1-1.5 घंटा लग जाता है। तो इसीलिए वो टाइम अगर हम लें तो ऑपरेशन के लिए आप जब आते हैं और जब आप बाहर जाते हैं 3 से 4 घंटे लगते हैं, लेकिन जो प्रोसेस इटसेल्फ है वो 20 से 25 मिनट का होता है। बिल्कुल डॉक्टर, आजकल इतना एडवांसमेंट्स आ गए हैं डॉक्टरी में भी, क्या लेज़र ट्रीटमेंट के थ्रू इसका इलाज पॉसिबल है? हाँ, अभी तो लेज़र्स भी आ गए हैं। पहले फेको इमल्सिफिकेशन था जिसको पहले लेज़र बोला जाता था, लेकिन एक्चुअल जो बोला जाएगा लेज़र अभी आया है। और जो आप नाम सुन रहे हैं ब्लेडलेस सर्जरी है, जिसमें कोई ब्लेड नहीं लगाना पड़ता है, वो क्योंकि आजकल पेशेंट्स भी बिल्कुल यही चाहते हैं ये ब्लेडलेस सर्जरी हो। हाँ, ये मशीनों के द्वारा, लेज़र के द्वारा होती है, जिसमें हम लेज़र से पूरी कटाई करते हैं, उसमें इंसिजन वगैरह दिया जाता है, और उसके बाद फेको इमल्सिफिकेशन मतलब एक अल्ट्रासोनिक मशीन होती है जिससे मोतिया को पिघला के उसको निकाल के फिर आर्टिफिशियल लेंस डाला जाता है। बिल्कुल डॉक्टर सुनीता, और चर्चा करेंगे। एक और कॉलर जुड़ गए फिलहाल। जी, सवाल कीजिए अपना। मेरा नाम राजेश है और मैं अपनी बच्ची की प्रॉब्लम, प्लीज रिक्वेस्ट है हमारी, अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा धीरे कर दें और थोड़ा तेज बोले आप। मेरा नाम राजेश है, मैं नोएडा से बोल रहा हूँ और मैं अपनी बेटी के लिए एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। बेटी के लिए? बेटी के लिए जी। और उसकी आंखों से बहुत ही पानी आ रहा है और वो थोड़ा परेशान है, उसको साफ दिख नहीं रहा है। तो क्या इतनी छोटे एज में भी मोतियाबिंद की प्रॉब्लम हो सकती है? क्या उम्र है आपकी बेटी की राजेश? 11 साल। 11 साल की है। बिल्कुल, हम आपको इसका सही इलाज या सही प्रिकॉशन बताएंगे। डॉक्टर सुनीता, 11 साल की है बेटी, आंखों से बहुत पानी आता है, व्हाट शुड बी देयर फर्स्ट स्टेप? सबसे पहले तो आपको अपनी बेटी को जाके एक आई स्पेशलिस्ट को, आँख के स्पेशलिस्ट जो होते हैं उनको दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस उम्र में सबसे पहले जो प्रॉब्लम बच्चे को होता है वो चश्मा लगने का होता है। अगर उनको कम दिख रहा है तो इसका मतलब है हो सकता है चश्मे की आवश्यकता हो, मोतियाबिंद वगैरह भी हो सकता है, लेकिन सबसे पहले जो है चश्मा होता है। और अगर बच्चा चश्मा लगाएगा तो उससे साफ दिखेगा और उसका पानी आने का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल। तो आई फील द फर्स्ट स्टेप फॉर एवरी प्रॉब्लम इज टू सी द एक्सपर्ट, द पर्टिकुलर एक्सपर्ट। कई बार हम नज़रअंदाज करते हैं, वो चीज़ शायद बीमारी को और बढ़ा देता है। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और स्पेशली बच्चों के मामले में तो मैं जैसे कहना चाहूँगी कि बच्चे जब 1 साल के होते हैं, आजकल तो इतनी एडवांस हो चुकी है कि उनको जाके आपको आई स्पेशलिस्ट को जाके ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि अर्ली ट्रीटमेंट इज़ प्रिवेंशन। अगर हम जल्दी उम्र में पकड़ लेते हैं बच्चे की आंख में कोई बीमारी, तो उनको अंधता की ओर से रोक सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर, प्रिवेंशन की हम और बात करेंगे। एक और कॉलर जुड़ गए, उनसे सवाल कर लेते हैं। जी, क्या परेशानी है आपकी? मेरा नाम पूनम अरोड़ा है। पूनम जी, अपनी टीवी का वॉल्यूम थोड़ा धीरे कर दें अगर आप, तो हम आपको और बेहतर सुन सकेंगे। हाँ जी, मेरे हस्बैंड को ना डायबिटीज और किडनी ट्रांसप्लांट की वजह से। हेलो जी, हम सुन रहे हैं पूनम। हाँ, वो किडनी ट्रांसप्लांट की वजह से आँख में एक आँख से दिखाई देता है
तो उसमें भी कैटरेक्ट है। हाँ जी, हाँ, तो उसके लिए कैटरेक्ट का ऑपरेशन कैसे कब करवाना चाहिए? बिल्कुल हम आपको इसका सही क्या तरीका है वो बताएंगे। डॉक्टर सुनीता, आपने सुना ही है कि किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, शुगर है, एक आँख से ही दिखता है, वो भी धुंधला दिखने लगा है। हाँ, इस केस में मुझे लगता है कि आपके पति को हो सकता है कि डायबिटिक रेटिनोपैथी भी हो। इनका पीछे का डायबिटीज़ की वजह से पर्दे पर असर आ चुका होगा, जिसकी वजह से कम दिख रहा है। लेकिन मोतियाबिंद तो इलाज हम कर सकते हैं, उनका ऑपरेशन ज़रूर कराना चाहिए। वही जैसे मैंने पहले भी आपको कहा कि डायबिटीज़ अगर कंट्रोल में है तो ऑपरेशन हो सकता है, इसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है। ऑपरेशन करा लें। जितनी भी मोतियाबिंद की वजह से रोशनी कम हो गई है वो तो ज़रूर वापस आएगी। अगर पर्दे की वजह से कम हो गई है तो वो थोड़ी सी जब पर्दे वाले स्पेशलिस्ट देखते हैं उसके बाद ही बता सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर सुनीता, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू अवर शो एंड आई एम श्योर जो डिटेल्स आपने हमारे साथ शेयर करी हैं, जो लोग देख रहे हैं नाउ दे हैव क्लियर्ड देयर मिथ्स अबाउट कैटरैक्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Prevention is always better than cure, and if you need to know more, then you need to talk to the doctor. घर बैठे कीजिए डॉक्टर से सीधी बात। Ask all your health queries Monday to Friday at 11:30 AM. Until then, stay fit, stay healthy.